तो बुलेटिन में बात सबसे पहले रैलियों के सुपर संडे की करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में कई चुनाव रैलियों में शामिल हुए और जनता को संबोधित किया, जहां पर बुलडोजर की भी धमक दिखी। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर कोने में मोर्चा संभाल चुके हैं। इसको देखते हुए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली के दौरान 10 साल के काम को ट्रेलर बताया, तो वहीं बिहार में अमित शाह ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। और एक तरफ सीएम योगी छत्तीसगढ़ में 3 रैली और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह चुनावी रैली के दौरान टीएमसी को निशाने पर ले रहे थे। यानी कि बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए जिस व्यूह की रचना की है, उससे तो तय है कि 24 की लड़ाई चरण वाइज और दिलचस्प होने वाली है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रैली और रोड शो का सुपर संडे 26 अप्रैल के लिए बिग डे है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, मायावती से लेकर जयंत चौधरी तक सब चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के रण में योगी की गर्जना हो या फिर बुलडोजर की धमक, सब परवान पर है। सीएम योगी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाले हैं, तो पीएम मोदी राजस्थान में चुनावी सभा के जरिए विकास की गारंटी दे रहे हैं और दोनों के निशाने पर कांग्रेस है। इतना सारा मैं कह सकता हूँ, घंटों तक कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो क्या कहता हूँ, ये जो किया है ना बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की सत्ता आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं। पहले चरण में सबसे ज्यादा सीट पर मतदान हुआ। अब 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जिन राज्यों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। लेकिन सबसे अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश की है, जहां बीएसपी अकेले मैदान में है। की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता। इस चुनाव में बात मुद्दों की करें तो एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी और बीजेपी का संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी है 2047 तक विकसित भारत की, तो कांग्रेस जाति जनगणना करवाने की बात कह रही है। मोदी करप्शन खत्म करने की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस आरक्षण पर 50% कैप हटाने की बात कह रही है। मोदी लाखों रोजगार पैदा करने की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आसान ऋण देने का दावा कर रही है। मोदी मुफ्त राशन 5 साल और जारी रखने की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस किसानों को एमएसपी की गारंटी दे रही है। यानी 24 के चुनावी मुद्दे ही सभी चरण के लिए वोटिंग का केंद्र बिंदु होने वाला है और इसी को लेकर चुनावी जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस रैली में
अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया और इस तरह से गठबंधन में पहले पीएम फेज की लड़ाई भी देखी गई। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और लाठी डंडों से भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, यानी कि जिस मंच से मोदी के खिलाफ जुबानी हमले होने थे, उसी मंच के नीचे गठबंधन दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको इस पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ये इंडिया गठबंधन की रैली है। यहां मंच पर पीएम फेस की फाइट है तो ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 25 दलों के मेल से बने इस गठबंधन का मुकाबला भले ही मोदी से हो, लेकिन सियासी महाभारत गठबंधन के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री फेस की साइलेंट लड़ाई है, दूसरी तस्वीर जिसमें इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता वायलेंट हो चुके हैं। यह टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशियों में मतभेद दिखा, जिसके बाद वे एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। खैर, जिस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता रांची में एकजुट हुए, अब बात उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी डफली अपना राग है। एक तरफ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पत्नी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी मंच से बीजेपी के सफाये की बात कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था, जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। उधर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर अलग ही तकरार छिड़ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पीएम पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं, किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? संजय राउत के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? पीएम को लेकर आके बीच बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती है? उद्धव ठाकरे को लेकर कह रहे हैं नाम लिया जाता है, तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उस पे नहीं जाना चाहिए। जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन में जमीन से लेकर मंच तक लड़ाई छिड़ी है, पीएम फेस की, टिकट बंटवारे की और चेहरा चमकाने की। और इन सब के बीच तमाम नेता बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और गारंटी को जुमला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे चरण के रण में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में बैठक की और सभी 8 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की। साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के नाम मैसेज भी दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
चुनाव को लेकर लखनऊ में मीटिंग हुई। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। रैली और रोड शो को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रत्याशियों के नाम सीएम योगी ने संदेश भी दिया। सीएम योगी इस बार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं ताकि बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों को विजयी मेडल पहनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर व्यूह रचना और तेज कर दी है। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में संगठन की एक बड़ी बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इस बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत महामंत्री संगठन धर्मपाल, तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हैं, बल्कि सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं और इसे साकार करने के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, ये उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। वह भी चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बने। वह भी अपना उज्जवल भविष्य देख रहा है, देश का उज्जवल भविष्य देख रहा है। हर वर्ग, कोई गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, तो सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति मिल रहा है और हम बहुत बड़े बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण का जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 8 सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए घमासान तेज हो गया है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज मैदान में हैं। मेरठ में टीवी के राम अरुण गोविल पर दांव खेला है। मथुरा में हेमा मालिनी को फिर से मौका मिला है। गौतम बुद्ध नगर में 2 बार के सांसद महेश शर्मा को मौका मिला है। गाजियाबाद में बीजेपी ने अतुल गर्ग पर दांव लगाया है। हम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह प्रचार करना, जो कैंपेन करना कर रहे हैं। लेकिन मेरी सब जनता से, यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के, वृंदावन के, सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जरूर वोट डालने के लिए जाइए। सबके मुंह से मैं जरूर ये सुन रही हूँ कि आप 7 लाख से जीतेंगे, 5, 6, 7 ऐसे तक बोल रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनने के लिए, लेकिन वो सच में उसको बदलने के लिए आप सबको जाकर वोट जरूर देना पड़ेगा। बीजेपी ने न सिर्फ मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया, बल्कि उन चेहरों पर भी भरोसा जताया है जो 2014 से लगातार जीत का परचम लहरा रहे हैं और इसे कायम रखने के लिए खुद सीएम योगी मीटिंग और मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।